शाम को रिसेप्शन है, क्या पहनूंगी पार्टी में? ये ले पुष्पा, ये पहन ले। मुझे पीछा दिखाने के लिए फटी हुई साड़ी तो नहीं दे दी ना? वो पीछा नहीं, नीचा होता है और पूरी ब्रांड न्यू साड़ी है, भले खोल के देख ले। मैंने खुशी भाभी को कितना गलत समझा। पुष्पा ये क्या हो गया? गलती से कीचड़ में पैर डल गया। तो तू क्यों चिंता कर रही है? तेरी खुशी भाभी कम बहन है ना। मेले और कीचड़ तो नहीं लेने गई है। वो ख्याल रखे माँ जैसा। मैं खुशी भाभी को कितना बुरा समझते थे। क्या कर रही है पुष्पा? खुशी भाभी मेरे ज्वेलरी में कितनी धूल लग गई है। बस इतनी सी बात, ला मुझे दे, मैं साफ कर देती हूँ। कहीं मेरे ज्वेलरी का बलात्कार तो नहीं होने वाला? पुष्पा मेरी साड़ी पे कुछ गिर गया, धो देना, मैं उतार के दे देती हूँ। साड़ी उतारने की क्या जरूरत? चलिए। ये पुष्पा क्या कर रही है? बिना उतारे धो देती हूँ साड़ी को मैं। पुष्पा ये क्या कर रही है? जान लेगी क्या उसकी? पहले ही हाइट छोटी है। खुशी जादू ना करा। मम्मी जी टॉवेल दे दो। जा टावल लेकर आ, मैं बाहर बैठी हूँ। ये लीजिए। पुष्पा क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही है? मम्मी जी देखो ना इसने क्या कर दिया है, क्या हरकत है, इसको कुछ समझ नहीं आता। आओ। अरे खुशी, सब देखा मैंने, तूने क्या किया है? कल तक तो बहुत बोल रही थी, मैंने उसको गलत समझा, अब क्या हुआ? मैंने सच में खुशी भाभी को गलत समझा। खुशी भाभी को साड़ी के लिए थैंक यू बोल देती हूँ। बुआ जी, मासी जी, पुष्पा के इतने बुरे दिन आ गए कि उस बेचारी के पास एक नई साड़ी नहीं है, तो मैंने उस गरीब को दान कर दी। तू उसकी नौकर है क्या, जो उसके पैर धोड़ी थी? मम्मी जी उसने इतनी गुस्से में बोला, मैं मना नहीं कर पाई। अब पहनना काली ज्वेलरी, गोरी फिरंगी। हट जा से। फटाफट छुपा लेती हूँ, कहीं ये देख न ले। खस को फेंटने की जगह तो दो। मुझे प्यास लग रही है, कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है। सब देख लिया ना तूने? धत तरी की, जा खुशी तीनों के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आ। जी। ये मम्मी जी का और ये पुष्पा का। मम्मी जी ये लीजिए, पुष्पा ये ले। खुशी तेरा कहीं? पहले आप दोनों आराम से पी लो, फिर मैं पी लूंगी। पी लिया? पी तो लिया। पर एक और गिलास पीने की इच्छा हो रही है। तो अभी लाती हूँ दोनों के लिए। खुशी को ज्यादा देर नहीं लग गई है? मामा जी आप भी वही तो नहीं सोच रहे जो मैं सोच रही हूँ? हाँ, उसके चेहरे पे चालाकी भी दिख रही थी। कहीं हमारा तो खाने से पहले कोल्ड ड्रिंक खत्म ना हो जाए। चलिए। ये मेरी पुष्पा के लिए और ये मेरी सबसे प्यारी मम्मी जी के लिए। देवी है खुशी, देवी। हम दोनों के लिए खुद के कोल्ड ड्रिंक कुर्बान कर दी। मेरा क्या है, मैं कभी और पी लूंगी। लीजिए खुशी भाभी। मुझे और भी चाहिए, बोल ना खुशी बहू। हमारा सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है। लगता है ये भूल गए, खुशी नागिन है। इतनी भी दानी नहीं है खुशी कि अपने हक की कोल्ड ड्रिंक उस सास बहू को दे दे, इसलिए खुद के लिए कोल्ड ड्रिंक बचा दी और अच्छी भी बन गई। भैया एक आइसक्रीम दे दो, ये वाली। पहले एक टेस्ट करती हूँ, अगर अच्छी लगी तो और लेंगे, वरना खामा खाम पैसे बर्बाद। ये लो मैम। क्या हुआ? परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। कंजूस कहीं की। वरना आइसक्रीम वेस्ट हो जाती। कंजूस काहे की? अरे कृष्णा, मेरे पैसे गुम हो गए। अरे मैडम क्या हो गया? भैया मेरे पैसे गुम हो गए। मम्मी जी क्या हो गया? सासू माँ क्या हो गया? अरे मैडम जी क्या हुआ? मैं सबको आखिरी बार बोल रही हूँ, मेरे पैसे गुम हो गए। कितना पैसा घूमे? ओ 5। 50 रुपए? नहीं भैया 5। 500 रुपए? अरे नहीं भैया 5। 5000 रुपए कैसे घुमा दिया अपने रोड पे? अरे 5। 5 लाख? अरे पगलो, मेरा 5 का सिक्का गुम हो गया। मिल गया। कैसे कैसे लोग रहते हैं। अब भाई जान में जान। हे भगवान। मामा जी क्या ऑर्डर करें? मेन्यू में क्या है देखो ना। अरे बहू तुमको तो पता ही है, हम मेनू में आइटम कहाँ देखते हैं। बस मेनू खोल दो और मेनू में सबसे ऊपर वाला आइटम ऑर्डर कर दो, क्योंकि सबसे सस्ता वही पड़ेगा ना। कंजूस सासू माँ। चुप हो जाओ दोनों। ऊपर वाला आइटम ऑर्डर करके ही आज करोड़पति हुए। आप भी इसे किसी कंजूस को जानते हो तो कमेंट में जरूर बताना। मामा जी जूस कब आएगा? पुष्पा आने वाला होगा, मुझसे भी नहीं रहा जा रहा है। मैम ये आपका जूस। मम्मी जी मुझे ना चाहते हुए भी ये करना पड़ेगा। खुशी ये क्या क्या तूने? आप नहीं समझोगे। साफ करने जा रही मैं।
पता नहीं क्या क्या करती है। मम्मी जी आएंगी तो वो पी लेंगी, उससे पहले मैं ही पी लेती हूँ। खुशी भाभी को तो जूस पसंद भी नहीं है। ये खुशी भी ना पागल हो गई है। छान पूछ के क्यों कराया था? मेरे आने से पहले ही खत्म कर लिया। मैं तो मस्त सैंडविच मंगा रही हूँ मेरे लिए। भैया एक सैंडविच कर दो। मैम ये आपका सैंडविच। मम्मी जी एडवांस में सॉरी बोल रही हूँ। मम्मी जी मुझे भी तो खाना है, मैं बिना सॉस के खाती हूँ क्या? मुझे सॉस पास करो। लो महारानी। खुशी ये क्या क्या तूने? खुशी तू नागिन तो थी, अब तू बेशरम भी हो गई है। आ रही हूँ मैं इसको साफ करके। ये खुशी खुशी भाभी को क्या हो गया? कुछ तो बात जरूर जरूर है। मेरा सैंडविच से मन ही भर गया, बस कुछ मीठा खा लेती हूँ। भैया एक आइसक्रीम कर दो। जी मैडम लाता हूँ। अब तो खुशी भाभी कुछ नहीं खाएंगी ना? मम्मी जी ये तो पुष्पा का झूठा चम्मच चल रहा है आइसक्रीम में, और आप झूठा थोड़ी खाओगे। बस अब बहुत हुआ, मैं जा रही हूँ। खुशी भाभी आखिर आपने क्यों किया मामा जी के साथ ऐसा? पुष्पा डॉक्टर ने कहा है अगर मम्मी जी ने बाहर का खाना पीना बंद नहीं करा तो उनको ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है, और वो हमारे बोलने पर तो कभी ये सब बंद नहीं करेंगी। सॉरी खुशी बहू। नहाते जाओ ढूंढ। अरे पुष्पा तू कहाँ जा रही है? मामा जी नहाने। शोरो मैं तो अपना सास बहू देख रही हूँ। कितने भी बोतल ले लो, 1 रुपए के शैम्पू से नहाने का अलग ही मजा है। शाम के टाइम कार्टून देखने का भी अलग ही मजा है। नल से पानी क्यों नहीं आ रहा? शावर ऑन करके देखती हूँ। अब तो शिनचिन चला रही हूँ। मामा जी! अब क्या आफत आ गई? क्या हो गया पुष्पा? पुष्पा मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे नहीं पता तू नंगी कैसे दिखती है। मामा जी मैं साड़ी में तो नहाती हूँ। फिर क्यों बुलाया तूने मुझे? क्योंकि पानी चला गया है। तू नहाएगी कैसे? रुक मैं कुछ करती हूँ। अच्छा तो पुष्पा की सेवा की जा रही है। पुष्पा का टाइम पानी खत्म हुआ तो मम्मी जी दूसरों के घर में चली गई पानी लेने। मामा जी कितने अच्छी हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। मेरा ध्यान रखने का तो सोचती तक नहीं। अगर मेरी जगह यही खुशी होती तो मम्मी जी बिल्कुल ऐसा नहीं करती। अगर पुष्पा की जगह आज खुशी भी होती तो इसके लिए भी यही करती। मामा जी! पुष्पा में आ गई। I love you मामा जी, आप कितने अच्छे हो। आई हेट यू मम्मी जी, आप कितने घटिया हो। पुष्पा तुझे निलाते निलाते महंगी हो गई। अब तो मेरा मन भी कर रहा है नहाने को। तो नहा लो मामा जी। आधी बाल्टी तो बची है अभी। मैं टॉवेल लेकर आती हूँ फिर नहाती हूँ। अब मैं भी जाती हूँ। मेरा दिल मेला करके मम्मी जी खुद को नहाकर साफ करने वाली है। भले ही मैं साफ दीवारों को और साफ कर दूंगी, लेकिन पानी नहीं बचाऊंगी। मेरा शैम्पू तो भूल गए। हाँ खाली बाल्टी। ये बाल्टी किसने खाली करी? एटिंग अच्छी करने लगी है पुष्पा। आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा।